होता है वो मैक्सिमम होता है 3 मंथ्स अप टू 90 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आधार एनरोलमेंट? आधार एनरोलमेंट के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं? तो डॉक्यूमेंट बेस हो सकता है, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए उसके बेसिस पे, इंट्रोड्यूसर के बेस पे हो सकता है, हेड ऑफ फैमिली के बेस पे हो सकता है और चाइल्ड एनरोलमेंट हो सकता है। ये 4 तरीके के आपके आधार एनरोलमेंट टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which form needs to be filled by the resident of आधार एनरोलमेंट? कौन सा फॉर्म है जो आधार एनरोलमेंट का रेजिडेंट द्वारा फिल किया जाता है? तो वो फॉर्म है आधार एनरोलमेंट या फिर करेक्शन फॉर्म। ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसकी वीडियो मैंने चैनल पर ऑलरेडी बनाई हुई है, आप अपने रेफरेंस के लिए वो वीडियो भी देख ले, हो सकता है उस फॉर्म में से भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल आधार नंबर्स आर जनरेटेड इन केस ऑफ मल्टीपल एनरोल। अगर आप मल्टीपल एनरोल करेंगे तो आपके क्या मल्टीपल आधार नंबर जनरेट हो जाएंगे? नहीं, आधार एक यूनिक आईडी है, एक बंदे के पास एक ही होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक होगा, फॉल्स है ये। नेक्स्ट है, आधार नंबर विल बी जनरेटेड इन 1 डे। क्या एक ही दिन मिल जाएगा आधार नंबर? नहीं, आप आधार के लिए एनरोलमेंट करवाते हो, आपको मैक्सिमम 90 दिन का वेट करना पड़ता है, जब जाके आपको अपना आधार नंबर मिलता है, सेम डे पे आधार नंबर नहीं मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर फॉल्स हो जाती है। नेक्स्ट है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रोवाइडेड टू द रेजिडेंट आफ्टर आधार एनरोलमेंट कंटेन्स। जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाती है जब भी आपके पास कोई आधार नया बनवाने के लिए आता है, तो उसको जो स्लिप दी जाती है आधार एनरोलमेंट सेंटर से, तो उसमें क्या होती है? उसमें होता है EID, एनरोलमेंट ID। इसी के बेसिस पर बाद में आधार कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर इज ओनली वन टाइप ऑफ आधार एनरोलमेंट दैट इज डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट। नहीं, हमने पहले ही क्वेश्चन में किया है 4 प्रकार के होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पर फॉल्स हो जाती है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इन इज एलिजिबल टू अवेल आधार? जो निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन है उनमें से आधार को अवेल कौन कर सकता है, कौन एलिजिबल है? तो कोई भी रेजिडेंट जो कि इंडिया का है और 182 दिन से ज्यादा यहाँ पर रह चुका है, तो वो अप्लाई कर सकता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, any resident who resided in India for a period of 82 days or more who possess required document is eligible for आधार एनरोलमेंट। बिल्कुल सही है, कोई भी ऐसा इंसान जो कि 182 दिन से ज्यादा रह चुका है और उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो आधार एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, any citizen of India, even those who have been residing in a foreign country for the last 1 year are eligible for आधार। कोई भी इंडिया का सिटीजन जो कि फॉरेन कंट्री में रह रहा है पिछले 1 साल से, क्या वो आधार के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल नहीं, कम से कम 1 साल में 182 दिन उसको यहाँ इंडिया में रहना होगा, उसके बाद वो एलिजिबल होगा, तो बी यहाँ पर फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, any resident who do not have any document or eligible for other types of enrollment can also be enrolled। कोई भी रेजिडेंट जिसके पास की डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन एलिजिबल है अदर टाइप ऑफ एनरोलमेंट के लिए, क्या वो एनरोल हो सकता है? नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स तो होना जरूरी है, तो बी फॉल्स हो जाएगा। Next question, in case of omission of Aadhaar number for reasons other than multiple Aadhaar number having been issued, resident shall be required to re-enroll। आधार कार्ड आपने बनवाया है, अगर आपके पास मल्टीपल आधार कार्ड हो गए गलती से, तो आप ओमिट कर सकते हैं आधार कार्ड को कि भाई ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला रखना है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और रीजन है तो रेजिडेंट को क्या दोबारा री एनरोल करने की जरूरत है? बिल्कुल सही, अगर आपके पास आधार नंबर आपने किसी भी कारण वजह से ओमिट कर दिया तो आपको दोबारा से री एनरोल करना होगा नए आधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैंडेटरी इन डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट? डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं यहाँ पे वो आपको बतानी है। तो आपको POI देना होता है, POA देना होता है, POR ऑप्शनल है, यानी कि ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ मैंडेटरी है, रेजिडेंट प्रूफ आपका ऑप्शनल है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। Question number 14, in which of the following types of enrollment involves resident submitting POI, POA and POR documents?
किस टाइप के एनरोलमेंट में जो भी रेजिडेंट है उसको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रेजिडेंट प्रूफ जो है वो देना होता है। तो डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट में डॉक्यूमेंट वाले में उसको सारी चीजें देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंट्रोड्यूसर इज कैप्चर्ड इन इंट्रोड्यूसर बेस्ड एनरोलमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि इंट्रोड्यूसर के रिलेटेड होगी, वो कैप्चर की जाएगी इंट्रोड्यूसर बेस्ड एनरोलमेंट में? इंट्रोड्यूसर का नाम चाहिए, इंट्रोड्यूसर का आधार नंबर, इंट्रोड्यूसर की फैमिली डिटेल्स, इंट्रोड्यूसर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो नहीं चाहिए, ठीक है। बायोमेट्रिक, ये तो आपका नेम भी चाहिए होता है, आधार नंबर भी चाहिए होता है, साथ ही बायोमेट्रिक भी चाहिए होता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who can become introducer for facilitating introducer based enrollment? कौन बन सकता है इंट्रोड्यूसर? अगर इंट्रोड्यूसर बेस्ड एनरोलमेंट करवा रहे हैं तो बन सकते हैं रजिस्ट्रार एम्प्लॉय भी, इलेक्टेड लोकल बॉडी मेंबर भी, मेंबर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इन्फ्लुएंसर सच एज टीचर्स, आंगनबाड़ी वर्कर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनजीए, ये सब बन सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, can operator supervisor can become introducer? Operator और supervisor can become introducer? No, ऑपरेटर और सुपरवाइजर इंट्रोड्यूसर नहीं बन सकते। ए ऑप्शन है आपका ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू इंट्रोड्यूसर बेस्ड एनरोलमेंट? निम्नलिखित में कौन सा इंट्रोड्यूसर बेस्ड एनरोलमेंट को रेफर करता है? तो एक हेल्थ वर्कर जो कि रेफर्स करता है रेजिडेंट टू दी ऑपरेटर, तो वो इंट्रोड्यूसर बेस्ड में काउंट होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। Question number 19. Who among the following is eligible for child enrollment? निम्नलिखित में से कौन चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल होता है? तो कोई भी चाइल्ड जिसकी एज 5 साल से कम होगी वो चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल होगा। Question number 20. Any adult can be enrolled as child without capturing the biometric information if the resident suggests. कोई भी अडल्ट है वो एज ए चाइल्ड एनरोल किया जा सकता है विदाउट उसकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कैप्चर किए हुए। अगर रेजिडेंट बोलता है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी एज जो है 5 ईयर से ज्यादा है तो आपको चाइल्ड के तहत जो है नहीं किया जा सकता एनरोल। Question number 21. Biometric information is required for enrollment from all the individuals including children below 5 year of age? नहीं, अगर कोई बच्चे का आप आधार कार्ड बनवा रहे हो और उसकी एज 5 साल से नीचे है तो उसके लिए बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है। Question number 22. Which of the following information is not required when enrolling for आधार? निम्नलिखित में से कौन सी इंफॉर्मेशन है जो नहीं चाहिए जब आप आधार एनरोलमेंट के लिए कर रहे हो? एनरोलिंग आधार, तो कास्ट नहीं चाहिए होती, नेम एड्रेस ए चाहिए, लेकिन कास्ट रिलीजन ये सब नहीं चाहिए होता। Question number 23rd. Which of the following items of information is captured in HOF based enrollment? हेड ऑफ फैमिली के बेस्ड के एनरोलमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर की जाती है? तो उसमें आपका नेम ऑफ हेड ऑफ द फैमिली भी, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रेजिडेंट और HOF भी, हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर भी चाहिए और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। तो आपके सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। Next question, what are the mandatory document for head of the family based enrollment? अगर आप head of the family based enrollment कर रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? ऊपर वाले क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के पूछ दिया है। तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंट चाहिए, हेड ऑफ फैमिली का भी चाहिए और हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर भी चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर चाइल्ड एनरोलमेंट? अगर चाइल्ड का एनरोलमेंट हो रहा है तो क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है? बर्थ प्रूफ भी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार नंबर पेरेंट का चाहिए किसी भी एक का, और प्रूफ चाहिए ऑफ रिलेशन ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसका प्रूफ भी चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 26. What address will be mentioned in enrollment form in case of child enrollment? अगर चाइल्ड एनरोलमेंट हो रहा है तो किसका एड्रेस आप करोगे? तो पेरेंट्स, जिसने भी पेरेंट्स ने अपना आधार दिया है उस पेरेंट्स के में जो आधार में एड्रेस होगा वही आप करोगे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, एड्रेस ऑफ द लिंक्ड पेरेंट। ऑपरेटर कैन चार्ज
एनी अमाउंट एज ही वांट्स फॉर आधार एनरोलमेंट। क्या ऑपरेटर अपनी मर्जी से चार्ज वसूल सकता है? बिल्कुल नहीं। जो फिक्स है नया एनरोलमेंट करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए, वही चार्ज ऑपरेटर ले सकता है, अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 28, cost of fresh enrollment and mandatory biometric update are charged from the resident। अगर आप फ्रेश एनरोलमेंट करवाते हो या फिर मैंडेटरी है बायोमेट्रिक अपडेट, क्या उसके लिए कोई चार्ज किया जाता है? जब नए आधार कार्ड बने होंगे तो कोई चार्ज किया गया था? नहीं। तो नया आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये जो है फॉल्स है। Question number 29. What actions will be taken against the operator या supervisor for charging more of money as prescribed by the authority? अगर कोई ऑपरेटर आपसे जो मनी प्रेस्क्राइब्ड है उससे ज्यादा लेता है तो क्या एक्शन हो सकते हैं उसके खिलाफ? उसको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है और उसके खिलाफ एफआईआर भी की जा सकती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द बायोमेट्रिक डिटेल ऑफ ए रेजिडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा जो रेजिडेंट है उसके बायोमेट्रिक डिटेल्स को रेफर करता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर दिया, स्कैन भी होंगे आपके आइरिस, फेशियल इमेज भी होगी और 10 फिंगरप्रिंट्स भी होंगे। तो ये आपका क्या है? ये आपका है बायोमेट्रिक डिटेल्स। डिमोग्राफिक डिटेल्स क्या होती है और बायोमेट्रिक डिटेल्स क्या होती हैं, ये जब मैं हमने अब पहला चैप्टर किया था मैंने तभी आपको क्लियर कर दिया था। आई होप अब तक आपको आसानी से याद रह गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ ए रेजिडेंट? और डेमोग्राफिक में क्या आएगा? ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये डेमोग्राफिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, demographic information required for Aadhaar enrollment including the following। जो demographic इंफॉर्मेशन है जो आधार एनरोलमेंट के लिए चाहिए होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? उसमें आपका नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, तो ये सब ऐड होगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनरोलमेंट ऑपरेटर शैल डैश। एनरोलमेंट ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? शैल डैश कैप्चर दी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, उसको बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी चाहिए, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी चाहिए जो भी एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में प्रोवाइडेड है बाय द अथॉरिटी उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैंडेटरी अपडेट? कि निम्नलिखित में से किसको मैंडेटरी अपडेट चाहिए होती है? बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन करवानी होती है जिसकी एज 5 साल से ज्यादा हो जाएगी, उसका क्या करना होगा? बायोमेट्रिक करवाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is deduplication process in आधार जनरेशन प्रोसेस? आधार जनरेशन प्रोसेस में डुप्लीकेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है वो आपको बताना है। तो चेकिंग एंड रिजेक्टिंग एनी डुप्लीकेट एनरोलमेंट, की कोई डुप्लीकेट ना बन गया तो उसको क्या बोलते हैं? डी डुप्लीकेटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आधार जनरेशन प्रोसेस। आधार जनरेशन प्रोसेस में करेक्ट ऑर्डर क्या है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो करेक्ट ऑर्डर सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो पहले आएगा सेकंड, यानी कि एनरोलमेंट पैकेज CIDR पे आप अपलोड करोगे, उसके बाद अथॉरिटी प्रोसेस करेगी एनरोलमेंट जो डाटा उसको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई डुप्लीकेट होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर अथॉरिटी जनरेट करेगी आधार नंबर और फिर आधार नंबर जो है रेजिडेंट को बता दिया जाएगा। तो जब भी आप बनवाने जाते हो आधार कार्ड तो पहले तो सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा, फिर अथॉरिटी उसको प्रोसेस करेगी, जो भी डाटा मिला होगा, डुप्लीकेट होगा तो हटा देगी, अगर डुप्लीकेट नहीं है तो आधार नंबर जनरेट कर दी जाएगी और वो आपको फिर बता दिया जाएगा। Question number 37. In the event a resident does not possess any of the required supporting documents of proof, enrollment may be carried out without through the dash modes। अगर कोई रेजिडेंट है और उसके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है प्रूफ का, तो उसका कैसे बनेगा? आधार कार्ड कैसे बनेगा? तो उसका बनेगा या तो इंट्रोड्यूसर बेस्ड बनेगा या हेड ऑफ फैमिली बेस्ड बनेगा। इन दोनों में से कोई भी बन सकता है क्योंकि दोनों के में एड्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 38, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट फॉर चाइल्ड इज। जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक करवाना है चाइल्ड का वो क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब आप कोई चेंज करवाने जाते हो तब चार्ज लगता है, अदरवाइज आप बायोमेट्रिक करवाने जा रहे हो या फिर आपका एनरोलमेंट करवाने जा रहे हो तो कोई चार्ज नहीं होता है। Question number 39. In which of the following modes should be used resident to update his or biometric details? निम्नलिखित में से किस मोड में रेजिडेंट अपनी बायोमेट्रिक डिटेल्स अपलोड कर सकता है, ऑनलाइन नहीं कर सकता? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप
एनरोलमेंट सेंटर जाओ और वहां से करवाओ। तो विजिटिंग एनरोलमेंट सेंटर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ए रेजिडेंट ट्रैक द स्टेटस ऑफ अपडेट्स मेड टू हिज हर आधार डिटेल्स ऑन ऑथोरिटी वेबसाइट। अगर किसी कैंडिडेट ने और जो आधार डिटेल्स है ऑथोरिटी की वेबसाइट पर वो अपडेट करवाई हैं, तो वो कैसे स्टेटस चेक कर सकता है? उसको ईआईडी मिली होगी एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर, उससे चेक कर सकता है, या जो यूआरएन नंबर जनरेट हुआ है एसएसयूपी पोर्टल के तहत, उससे भी ट्रैक की जा सकती हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, द आधार नंबर में बी कम्युनिकेटेड टू द रेजिडेंट इन फिजिकल फॉर्म विच इंक्लूड्स। जो आधार कार्ड नंबर है अगर वो फिजिकल फॉर्म में बताना है, रेजिडेंट्स को कम्युनिकेट करना है, तो वो कैसे आएगा? बाय लेटर आएगा, क्योंकि एसएमएस, वेबसाइट, ईमेल ये सब क्या है आपके फिजिकल फॉर्म नहीं है। 42, Aadhaar update request at enrollment center is confirmed only after dash of the resident। जो आधार के अंदर अपडेट रिक्वेस्ट है एनरोलमेंट सेंटर पे अगर आप जाके करवाते हो, तो वो कंफर्म होती है किससे, किस चीज से? जब आप आधार बेस्ड बायोमेट्रिक कंफर्मेशन देते हो, आपको दोबारा से बायोमेट्रिक करके कंफर्मेशन देनी होती है, तभी आपकी अपडेट की रिक्वेस्ट ली जाती है। नेक्स्ट है 43, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर कैन बी अपडेटेड इन आधार डाटाबेस बाय द फॉलोइंग मोड। जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो आधार डाटाबेस में अपडेट किया जा सकता है, किस तरीके से? बाय विच मोड? विजिटिंग एनरोलमेंट सेंटर, आपको एनरोलमेंट सेंटर जाके आप करवा सकते हैं ये सब। एड्रेस ऑफ द रेजिडेंट कैन बी अपडेटेड इन आधार डाटाबेस बाय फॉलोइंग। अगर आपको एड्रेस चेंज करवाना है तो आप कैसे करवा सकते हो? आपका है एसएसयूपी पोर्टल पे भी करवा सकते हो, एनरोलमेंट सेंटर भी जाके, यानी कि ऑनलाइन आप खुद भी कर सकते हो और एनरोलमेंट सेंटर पे जाकर भी करवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द रेजिडेंट इज मैंडेटरी टू अपडेट एड्रेस थ्रू ऑनलाइन मोड एसएसयूपी पोर्टल। बिल्कुल, अगर आप कोई भी ऑनलाइन चेंज करना चाहते हो अपने आधार कार्ड में, तो उसके लिए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि उस केस में आपकी ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन होती है। अगर अगर आप जाते हैं एनरोलमेंट सेंटर, तो वहां पे आपकी बायोमेट्रिक बेस्ड वेरिफिकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 46, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द रेजिडेंट इज मैंडेटरी टू अपडेट न्यू मोबाइल नंबर थ्रू ऑनलाइन मोड एसएसयूपी। हाँ, अगर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, नया मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन के लिए जरूरी है। तो मोबाइल नंबर कैन नॉट बी अपडेटेड यूजिंग एसएसयूपी पोर्टल। तो मोबाइल नंबर जो है एसएसयूपी पोर्टल के थ्रू नहीं किया जा सकता अपडेट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड इज सेंड ऑन विच मोबाइल नंबर वाइल सबमिटिंग द एड्रेस अपडेट थ्रू एसएसयूपी पोर्टल। तो जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार में रजिस्टर होगा, अगर आप अपना आधार चेंज एड्रेस चेंज करवा रहे हो, तो उसी पे आपका भेजा जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। 48, ऑपरेटर सुपरवाइजर में अपडेट हिज हर ओन मोबाइल नंबर फॉर ऑल द अपडेट्स डन बाय हिम और हर। ऑपरेटर सुपरवाइजर ने अगर कोई भी डिटेल्स चेंज किया, तो क्या वो अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं? नहीं, जो रेजिडेंट होगा, जो उसका मोबाइल नंबर है, वही अपडेट करना होगा। तो बी आपका फॉल्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 49, ऑपरेटर सुपरवाइजर में ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम विदाउट रेजिडेंट कंसेंट। क्या ऑपरेटर और सुपरवाइजर कोई आपसे कोई चेंज करवाना आता है इंफॉर्मेशन, तो क्या आप एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से डाल सकते हो? नहीं, जब तक रेजिडेंट आपको कोई इसका प्रूफ नहीं देगा और बोलेगा नहीं करने को, तब तक आप ये नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, resident can get the updated आधार through following modes using registered mobile number। resident जो है वो आधार में अपडेट करवा सकता है किस किस मोड से? अगर उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो वो बोथ 1 and 2 यानी कि डाउनलोड भी कर सकता है ये आधार को, और डाउनलोड एम आधार से भी कर सकता है। Next question 51, resident can get the updation of demographic information using postal सर्विसेज। ये नहीं, पोस्टल सर्विस से आप नहीं करवा सकते, आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, या फिर आपको एनरोलमेंट सेंटर जाना ही पड़ेगा। तो ये था चैप्टर नंबर 5, कैप्चरिंग डेमोग्राफिक्स एंड बायोमेट्रिक डिटेल्स। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 70 क्वेश्चंस है, देखते हैं कि